ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि सबके दिल इश्क के बार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी हैसियत है। आप क्या समझते हैं, हम जब इश्क के रसूल की दुआ करते हैं तो कुदरत हमारे ज़र्फ के मुताबिक हमें इश्क अता करती है। अगर वो इश्क दे दे जिसको इश्क कामिल कहते हैं तो बहुत से लोग जिंदा ही ना बचे। जैसे मिसाल के तौर पे सरकार गौसियत माफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे सरकार बगदाद, हमारे मुर्शिद, एक मर्तबा उनसे उनके एक मुरीद और खलीफा ने कहा, हुजूर मुझे इश्क चाहिए। तो फरमाया जितना तेरा ज़र्फ है उतना तो दे दिया गया। कहा मुझे मजीद चाहिए, हल में मजीद है, मेरा दिल कह रहा है। फरमाया कि सोच ले। कहा हुजूर अता करें। कहा सोच ले। कहा अता करे। आपने नजर डाली और वो इश्क की जो कैफियत आपके दिल पे थी आपने उस मुरीद और खलीफा के दिल पे डाली, तो वो पूरा वजूद उसका सिमटता चला गया, सिमटता चला गया, सिमटता चला गया, हत्ता कि वो घुल गया, घुलने के बाद पिघल गया, पिघलने के बाद एक जर्रा हो गया। आपने उस जर्रे को उठा के कपास पे रखा, का ले जाकर के दफन कर दो, बारे इश्क को ये बर्दाश्त न कर सकते। इश्क को आप समझते क्या है? ये और बात है कि हम तो सिर्फ नारों के आशिक रसूल, हमें तो पता भी नहीं कि इस ऐन शीन काफ इन 3 हुरूफ के अंदर रखा क्या है। जिस दिन लोग इश्क को समझ जाएंगे, बल्कि आपको बताऊं इश्क वो होता है कि यार के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। इश्क जब किसी को हो जाए तो यार के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। इसीलिए जो ये वहदतुल वजूद का फलसफा है ना हमारे यहां पर, जिसको शेख मोहियुद्दीन इब्न अरबी ने पेश किया, बाद में सारे हमारे अस्लाफ उसी की तशरीह करते रहे। वहदतुल वजूद का मतलब ला मौजूदा, अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि ये सब इतने सब है, फिर ये वो कहते हो कि है ही नहीं। तो कहा कि इश्क जब हो जाता है तो आशिक तो उसी की बात करता है ना कि उसको तो कोई दिखता ही नहीं, उसको तो कोई दिखता ही नहीं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो बात इश्क की है। उस मंजिल पर तो मैं भी फायज नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं। अल्लाह करे कोई इश्क वाले की नजर हम पे पड़ जाए और हमें भी वो इश्क नसीब हो जाए जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ये इश्क वो चीज है। हदीस पाक में आता है, इश्क की बात आई तो अर्ज करूं, एक हदीस पेश करना चाहते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि एक मर्तबा हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम दोनों में से कोई एक जंगल से गुजर रहे थे। देखा कि एक बंदा बाग को पानी दे रहा है और बाग को पानी देते वक्त उसकी मुलाकात इन दोनों में से किसी एक से होती है। तो वो कहता है कि हजरत आप जा रहे हैं, अल्लाह से बस इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह अपना इश्क मेरे अंदर अता कर दे, अल्लाह मेरा अपने अंदर मेरा अपना इश्क मेरे अंदर पैदा फरमा दे। तो उन्होंने दुआ कर दी। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, हमने तुम उसको आपकी दुआ कबूल की और अपने इश्क का जर्रा अता किया, अपने इश्क का जर्रा अता किया, पूरा इश्क नहीं, इश्क का जर्रा अता किया। फिर उसके बाद बरसों बीत गए तो वो बंदा आपको दिखा ही नहीं, बाग में भी नहीं दिखा, घर में भी नहीं दिखा। तो जब देखा कि एक बंदा पहाड़ पर आलमे तहज्जुर में ऐसे आंख तान करके खड़ा है, तो उन्होंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब ही नहीं दिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। जब पूछा अल्लाह से, मौला क्या मामला है? कहा ये वही तो है जिसके लिए आपने दुआ की थी, इश्क की, हमने एक जर्रा दे दिया तो तुम्हारे सलाम की भी उसको खबर नहीं। ये है इश्क वालों की शान, ये इश्क वालों का मकाम। दुनिया जीना चाहती, इश्क वाले मरना चाहते। ये बड़ी अजीब दुनिया इश्क की, जिसको ये मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी जबान से बातें निकलती जाती है तो फिर वो अजीब दुनिया में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इश्क की आला मंजिल पर फाइज होते हैं लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता, वो अपनी जिंदगी नॉर्मल जीते हैं। जैसे हमारे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह, सरकार गौसे पाक कि अल्लाह ने उनको कैसा जबरदस्त आशिक बनाया। इश्क की उस मंजिल पर फाइज थे कि बचपने में अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया था। लेकिन थे साबिर पाक के पास जो इश्क था, आपने बीवी पे डाला, वो इंतकाल कर गई। इसी तरीके से हजरत सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने इश्क की कैफियत नानबाई पर डाली, वो मर गया वहीं पर, बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये कैफियत होती है इश्क की।